नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 14 फरवरी 26 और आज के इस सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी की मंडे के लिए, यानी 16 फरवरी के लिए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, और 16 फरवरी से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ कल का रिकेप भी देख लेंगे, यानी कि 13 फरवरी को जो हुआ उसका रिकेप भी एक बार देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, रिकेप से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सीधा ही बियरिश प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं। आपको पहले तो जो ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस थे वो दिखा देता हूं। एक्चुअल में यही ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस थे 13 के लिए, शुक्रवार के लिए। लेकिन आप जानते हो पहले ही 15 मिनट में गाड़ी सीधा सपोर्ट के नीचे चली गई थी, तो ये कुछ भी वैलिड नहीं था। जैसे मैं हमेशा बताता हूं, यहाँ पे लिखा भी है, पहले ही 15 मिनट में अगर गाड़ी विद प्राइस फिल्टर सपोर्ट के नीचे या रेजिस्टेंस के ऊपर चली जाती है तो कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा। तो ये वैलिड नहीं था, तो सीधा मैं आपको बियरिश प्रोबेबिलिटी में समझा देता हूं क्या हुआ था। वो ये आ गए जी हम बियरिश प्रोबेबिलिटी में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सीधा गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, ये सपोर्ट था और ये रेजिस्टेंस था, यानी 709 रेजिस्टेंस था, 550 सपोर्ट था। बाद में मार्केट ने ये 550 वाला सपोर्ट भी तोड़ा, और ये तोड़ने के बाद गाड़ी मेरे ख्याल से 604 608 के आसपास ऊपर भी आई थी, पूरा 48 तक नहीं आई थी, लेकिन वहां से आप सेल कर सकते थे, और वहां से इसके भी नीचे चली गई। 480 तो ऑब्वियसली अचीव हुआ, लेकिन 25444 वाला लो भी बना दिया था मार्केट ने। तो ये थी कहानी 13 फरवरी की दोस्तों। अब आ जाते हैं 16 की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है ना, तो दोस्तों 16 फरवरी के लिए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, ये हमारा सपोर्ट, ये प्राइस फिल्टर, ये टाइम फिल्टर, ये रिस्क रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट। ठीक है दोस्तों, जो नए मेहमान है जिनको ये नहीं मालूम प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट, वो मेरे TFPF नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। और दोस्तों, जैसा मैंने अभी रिकेप में आपको समझाया, पहले ही 15 मिनट में अगर मार्केट विथ प्राइस फिल्टर रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के नीचे चला जाता है तो ये कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब मेन चीज बता देते हैं आपको। मान लीजिए कि 15 मिनट के बाद अगर गाड़ी विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर रेजिस्टेंस के ऊपर जाती है या सपोर्ट के नीचे जाती है, तो बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी में हम जाएंगे। यानी कि अगर रेजिस्टेंस के ऊपर गया तो बुलिश प्रोबेबिलिटी, और सपोर्ट के नीचे गया तो बियरिश प्रोबेबिलिटी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसकी बुलिश प्रोबेबिलिटी। ये आ गए जी निफ्टी की बुलिश प्रोबेबिलिटी में 16 फरवरी के लिए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू। अगर 542 के ऊपर गया तो 493 सपोर्ट, 586 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 42 सपोर्ट, 657 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 586 सपोर्ट, 707 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के लिए एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों बुलिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये चीज हमेशा याद रखनी है, वो भी आप देख लीजिए। My bullishness lives till my support lives. My support finish, my bullishness finish. My bearishness lives till my resistance lives. My resistance finish, my bearishness finish. ये कभी भी नहीं भूलना है, ये भी याद रखना है हमेशा। Never buy at resistance or buying exit. Never sell at support or selling exit. Let's maintain trading discipline. Let's do money management. Let's do risk management. Let's win. दोस्तों, मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पर शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है, 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब आ जाते हैं वापस निफ्टी में। तो दोस्तों, ये बुलिश प्रोबेबिलिटी तो हमने देख ली, अब बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं इसकी इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी की 16 फरवरी के लिए। ठीक है, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस है। अब मान लीजिए सपोर्ट तोड़ता है मार्केट विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर। दोस्तों, जब भी मैं बोलूं इसके ऊपर या इसके नीचे, तो वो ऑब्वियसली विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही होता है। ठीक है, वो कभी भी नहीं भूलना है दोस्तों। अगर ये
400 टूटता है विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर, तो 449 रेजिस्टेंस, 356 फर्स्ट बेरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 400 रेजिस्टेंस, 285 सेकंड बेरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 356 रेजिस्टेंस, 234 फाइनल बेरिश टारगेट इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हो गया अपना इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा प्रिपरेशन। अब वीकली भी देख लेते हैं। ठीक है, ये आ जाते हैं वीकली में दोस्तों। ये है वीकली, ये सपोर्ट रेंज, ये रेजिस्टेंस रेंज। ठीक है, जैसे इंट्राडे में समझाया सारी चीजें वैसे ही है दोस्तों। अब इसकी बुलिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं वीकली की। 16 फरवरी से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए निफ्टी। दोस्तों जो भी मैं एनालिसिस करता हूं वो स्पॉट ही होता है। ये निफ्टी जो है वो स्पॉट निफ्टी के लिए ही है पूरा। ठीक है, तो दोस्तों ये है बुलिश प्रोबेबिलिटी वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी की। ओके, अब बियरिश प्रोबेबिलिटी दिखा देते हैं आपको। ये हो गया जी बियरिश प्रोबेबिलिटी निफ्टी के लिए 16 फरवरी से शुरू होने वाले अब ये तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से 16 फरवरी से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए और 16 फरवरी के लिए इंट्राडे पॉइंट ऑफ। दोस्तों जो मैं हमेशा बोलता हूं आज फिर से बोलूंगा, पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।